जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बड़े दिनों के बाद क्लास में आ पाए हैं, क्योंकि कुछ रीज़न रहे कि इस समय हम क्लास में नहीं उपस्थित हो पा रहे थे, क्योंकि स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था और कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब आज से डेली क्लासेस चलेंगी और आप सभी को इसी टाइम सभी को क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आज शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा वायु। तो आज हम वायु के विषय में पढ़ेंगे। वायु क्या है? वायु हम सब मनुष्यों के लिए कितनी आवश्यक है, क्योंकि वायु के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। धरती पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वायु, क्योंकि वायु है तो जीवन है। जैसे कहते हैं जल है तो कल है, इसी प्रकार से यदि वायु है तो जीवन संभव है। तो इसी के विषय में आगे कंटिन्यू करेंगे। और तो हमारे चारों ओर जो वायु का परिवेश है, जो चारों ओर से घिरा हुआ आवरण जैसे पर्यावरण होता है, उसी प्रकार से वायु हमारे चारों ओर पृथ्वी को घेरे हुई है कई परतों से। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, एक पतली चादर से, चादर की भांति। जैसे नहीं होता कि आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे बर्फ की पतली सी चादर रहती है, इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की चारों ओर वायु की एक चादर है, जिसमें वायुमंडल जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेराव है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवन जीने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, क्योंकि वही है ना जो अभी हमने बताया कि वायुमंडल के बिना हम सब जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। जैसे हम सब एलपीजी गैस होती है, उससे ईंधन के रूप में यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से वायु गैस है, तो जो ऑक्सीजन है ये मनुष्यों के लिए बहुत कारगर है। कार्बन डाइऑक्साइड है ये पेड़ों के लिए है, और नाइट्रोजन भी एक प्रकार से पेड़ों के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन वो जो नाइट्रोजन है वह वायु के रूप में नहीं प्रयोग की जा सकती, तो वो जो जड़ों में खनिज के रूप में पाया जाता है, प्रदान कराता है। ऐसे सूर्य की किरणें निर्भर करता है, यह हमें सांस लेने में वायु प्रदान कराता है, एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी रक्षा करता है। जो हमारी पृथ्वी की चारों ओर ओजोन परत के लेयर है वो, और वायु की परत है, ये सब हानिकारक जो ऊपर से गैसें आती हैं, जैसे हीलियम है जो बहुत खतरनाक गैसें हैं जो आती हैं, तो जो वायु ही रोक लेती है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो दिन में सूर्य की गर्मी इतनी पड़ेगी कि इंसान झुलस के राख हो जाएगा, और रात में ठंड इतनी पड़ेगी कि वह ठंड के कारण मर जाएगा। तो ऐसे ही जो वायुमंडल जो है हमारी एक तरीके से रक्षा करता है। अब क्या है वायुमंडल? वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल जो है इसमें कई सारी गैसें हैं। जैसे ये हो गई आपकी, यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है, इसमें क्या है जैसे 78% है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये इस चीज़ से दर्शाता है कि हमारे जो 78% नाइट्रोजन है वो, ठीक है, और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, और जो शेष गैसें बची हैं वो सब 1-2% बचती हैं। अब इसमें जैसे तुम्हारी आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अन्य सभी गैसें शामिल हैं। इसमें ऑर्गन है, हीलियम है, और कई सारी ये गैसें इसमें शामिल हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं, पढ़ के समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस
जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वह वास्तव में यह अनेक गैसों से मिश्रित होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है। कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम और ओजोन आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में होते हैं। अब जैसे क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाता है यदि हेलमेट न लगाए तो देखे होंगे कि ज़्यादा स्पीड में होगा तो उसकी आंखों में धूल कण पड़ते हैं। वो सब हवा में यही छोटे छोटे धूल कण होते हैं। जैसे ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब गैसें शामिल है, मतलब कम मात्रा में है और इसमें धूल कण बहुत ज़्यादा रहते हैं। यही ग्राफ के विषय में बताया। हाँ, मैं वित्तीय रेखा दिया गया।